बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस आर्म्स लाइसेंस के बारे में। बिजनेस आर्म्स लाइसेंस जैसे कि नाम से वाज़ेह है, ऐसे अफराद के लिए होता है या ऐसे कंपनी या ऐसी फर्म के लिए होता है जो कि आर्म्स लाइसेंस का बिजनेस करना चाहते हैं। तो उनको जो लाइसेंस दरकार होता है उसे कहते हैं बिजनेस आर्म्स लाइसेंस। यानी कि बिजनेस आर्म्स लाइसेंस जो है ये असले से मुतल्लिक उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या उसकी रिपेयर के लिए या उसकी सेल के लिए या फिर असले को स्टोर करने या उसके गोला बारूद को स्टोर करने से मुतल्लिक है, या फिर ऐसे मिलिट्री स्टोर्स जो कि मिलिट्री से मुतल्लिक सामान रखते हैं उनको भी बिजनेस आर्म्स लाइसेंस ही जारी किया जाता है। बिजनेस आर्म्स लाइसेंस से मुतल्लिक दरख्वास्त देने का जो तरीक़ेकार है उस पर डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बिजनेस आर्म्स लाइसेंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन से अहल अफराद हैं जो कि बिजनेस आर्म्स लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। बिजनेस आर्म्स लाइसेंस के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नेचुरल पर्सन के लिए और है। नेचुरल पर्सन यानी कि वो अफराद जो कि ज़ाती तौर पर बिजनेस करना चाहते हैं, और लीगल पर्सन से मुराद ऐसी कंपनीज या ऐसे इदारे जो कि एज ए कंपनी या एज ए इदारे रजिस्टर्ड हों, वो जब कोई कारोबार करना चाहते हैं तो उनको कहते हैं लीगल पर्सन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिजनेस आर्म्स लाइसेंस फॉर नेचुरल पर्सन, यानी कि जब कोई शख्स बिजनेस आर्म्स लाइसेंस हासिल करना चाहता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहले नंबर पे तो ऐसे शख्स को पाकिस्तान का सिटीजन होना चाहिए। ऐसे शख्स के पास वैलिड CNIC यानी कि कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। तीसरे नंबर पे ऐसे शख्स के पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। चौथे नंबर पे ऐसे शख्स की जो एज है वो 30 साल से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 30 साल का वो हो चुका हो, इससे कम उसकी एज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पांचवें नंबर पे ऐसे शख्स के पास ऑलरेडी कोई आर्म से रिलेटेड बिजनेस लाइसेंस नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास ऑलरेडी बिजनेस लाइसेंस है तो उसको दूसरा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। छठे नंबर पे अगर ऐसे शख्स के पास बिजनेस लाइसेंस था तो उसने खुद ही रिक्वेस्ट करके इसको कैंसिल करवा दिया था, किसी और वजह की बिना पर इसका लाइसेंस हुकूमत की तरफ से कैंसिल ना किया गया हो, बल्कि इस शख्स ने खुद ही इसको किसी वजूहात की बिना पर कैंसिल करवाया हो, तो इसको ऐसा लाइसेंस जारी किया जा सकता है। सातवें नंबर पे ऐसे शख्स के पास माली वसाइल होनी चाहिए ताकि वो स्पेस रख सके बिजनेस चलाने से मुतालिक। इस बिजनेस से मुतालिक जो जरूरी स्पेस है या जो जरूरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए उसके पास तमाम माली वसाइल होने चाहिए। इसके अलावा ऐसे शख्स को उस इलाके की पुलिस की तरफ से NOC जारी किया जाए, यानी कि ये ब्लैक लिस्टेड ना हो, इस पे किसी किस्म का कोई जुर्म ना हो, ये सजा याफ्ता ना हो। इसके अलावा ऐसा शख्स किसी भी अदालत से सजा याफ्ता ना हो। इसके अलावा ऐसे शख्स का किसी भी कालादम तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, या फिर एंटी स्टेट एक्टिविटी रखने वाली किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। आखिर में ऐसे शख्स को फिजिकली और मेंटली तंदुरुस्त होना चाहिए, वो किसी बीमारी में मुब्तला ना हो। अब हम बात कर लेते हैं कि लीगल पर्सन से मुतालिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। लीगल पर्सन से मुराद कोई भी फर्म हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है। पहले नंबर पे ऐसी कंपनी या ऐसी फर्म को कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ऐसी फर्म या ऐसी कंपनी पंजाब में रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
क्योंकि हम पंजाब रूल्स की बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे ऐसी फर्म या ऐसी कंपनी या इसके जो मालिक है या इसके जो पार्टनर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं या इसके जो ऑफिसर्स हैं, उनके पास पहले किसी किस्म का कोई बिजनेस लाइसेंस नहीं होना चाहिए। यानी कि इस कंपनी या इस फर्म के किसी भी ऑफिसर, किसी भी डायरेक्टर, किसी भी पार्टनर, किसी भी ऑफिस बीयरर्स के पास या एम्प्लॉयज के पास किसी किस्म का कोई बिजनेस लाइसेंस नहीं होना चाहिए। चौथे नंबर पे ऐसी कंपनी या ऐसे इदारे का कोई लाइसेंस पहले किसी वजह की बिना पर कैंसिल ना किया गया हो। हाँ, अगर ऐसा कंपनी या ऐसा इदारा अपने तौर पर इसको कैंसिल करवाता है तो वो इस पे असरअंदाज नहीं होगा। इसके अलावा ऐसी कंपनी या ऐसी फर्म का जो मालिक है या जो पार्टनर है वो किसी अदालत से कन्विक्टेड ना हो, यानी कि सजा याफ्ता ना हो। इस कंपनी या इस इदारे का कोई भी शख्स किसी भी कालाधन तंजीम से ताल्लुक ना रखता हो, ना ही किसी एंटी स्टेट एक्टिविटी में शामिल हुआ हो या शामिल हो। ऐसी कंपनी या ऐसे इदारे के पास रीजनेबल फाइनेंशियल सोर्सेज हों, इतने माली वसाइल हों कि वो स्पेस भी हासिल कर सकें और अपना बिजनेस भी चला सकें। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे बिजनेस लाइसेंस के लिए दरख्वास्त किसको दी जाएगी। कानून के मुताबिक ऐसे बिजनेस लाइसेंस के लिए जो दरख्वास्त है वो मुतल्लिका सूबाई हुकूमत को या फिर डिप्टी कमिश्नर को दी जाएगी, जो कि एक मजवज़ा फॉर्म नंबर 4 पर तहरीर करके दी जाएगी। इस दरख्वास्त के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स लफ्ज़ किए जाएंगे उन सब को अटेस्टेड करवाया जाएगा किसी सरकारी मुलाजिम से जिसका ग्रेड कम से कम 17 या इससे अबव हो। पहले नंबर पे जो डॉक्यूमेंट लगाया जाएगा वो होगा CNIC ऑफ पर्सन मेकिंग द एप्लीकेशन। ऐसे शख्स जो कि बिजनेस लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे रहा है उसके CNIC की कॉपी लगाई जाएगी। दूसरे नंबर पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तीसरे नंबर पे अगर ऐसे बिजनेस लाइसेंस के लिए कोई एजेंट वगैरह दरख्वास्त दे रहा हो तो ऐसे एजेंट के लिए जरूरी है कि वो ऐसे शख्स की तरफ से एक ऑथोराइज्ड लेटर हासिल करके साथ लगाए और साथ एजेंट अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी लगाए। चौथे नंबर पे ऐसी जो भी कंपनी होगी या जो भी फर्म होगी वो अपना लाइसेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी साथ लगाएगी, या फिर उसका अगर कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो उसकी कॉपी साथ लगाएगी और सरकारी ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के लगाएगी। पांचवें नंबर पे ऐसा लेटर भी जारी करेगी जिस पे तमाम अफराद की डिटेल मौजूद हो कि इस कंपनी का या इस फर्म का मालिक कौन है, इसके पार्टनर्स कौन हैं, इसके डायरेक्टर्स कौन हैं और उसके अलावा इसके एम्प्लॉयज वगैरह कौन है। तमाम डिटेल उस लेटर के ऊपर लिख के साथ लगाएगी। अगर कोई शख्स जो कि ज़ाती तौर पर बिजनेस लाइसेंस हासिल कर रहा हो तो वो ऐसे शख्स की डिटेल भी साथ देगा जो कि एज ए सेल्समैन उस बिजनेस पर काम करेगा, जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेगा, रिपेयर करेगा या फिर कोई दीगर कोई काम करेगा तो उनकी डिटेल भी ऐसा शख्स साथ लगाएगा। बिजनेस लाइसेंस के लिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी साथ दरकार होगी। इसके अलावा प्रूफ देना पड़ेगा कि हम जो बिजनेस लाइसेंस हासिल कर रहे हैं इस बिजनेस के लिए हमारे पास सूटेबल स्पेस मौजूद है। वो किराएदारी की सूरत में भी आप बता सकते हैं कि हम ये जो गोदाम है या ये जो स्पेस है हमने किराए पे हासिल की है। अगर आप उसके मालिक हैं तो आप उसकी मलकियत का सबूत दे सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी सूटेबल स्पेस मौजूद है। इसके अलावा हर वो डॉक्यूमेंट भी दरकार होगा जो कि हुकूमत वक्तन फ़वक्तन बजरिया नोटिफिकेशन जारी करती रहती है। अगर बात की जाए कि बिजनेस लाइसेंस हासिल करने के लिए उसकी छानबीन से मुतल्लिक जो रिपोर्ट हासिल की जाएगी वो किन से हासिल की जाएगी, तो ऐसी रिपोर्ट जो है वो एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल स्पेशल ब्रांच एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और
जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस होगा उससे ऐसे एप्लीकेंट्स से मुतालिक जो इसका जनरल कंडक्ट होगा या इसका जो क्रेडेंशियल्स होगा उससे मुतालिक रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर साहब की भी रिपोर्ट साथ लगेगी कि इसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कैसी है। इसके अलावा सिविल डिफेंस ऑफिसर की भी रिपोर्ट साथ लगेगी। ऐसी सूरत हाल में अगर रिपोर्ट मौसूल होने के बाद अगर हुकूमत मुतमईन हो तो वो इसको अप्रूव करते हुए इसको फॉरवर्ड कर देगी मुतलका डिप्टी कमिश्नर को और मुतलका NRC यानी कि नादर रजिस्ट्रेशन सेंटर को, ताकि वो इस पे फर्दर प्रोसेस करें। तो इसके बाद NRC भी मुतमईन होने के बाद ऐसा बिजनेस लाइसेंस जारी कर देगा। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।